कर्ण महाभारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जिनका जन्म स्वयं सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने जब दुर्वासा ऋषि से मिला वह वरदान प्रयोग किया, जिससे वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। तब उन्होंने जिज्ञासा में सूर्यदेव को आमंत्रित किया और उसी क्षण कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन इस जन्म की सबसे अद्भुत बात यह थी कि कर्ण सामान्य मानव की तरह नहीं जन्मे थे। वह अपने शरीर पर पहले से ही एक कवच आर्मोर और कुंडल इयरिंग्स के साथ आए थे, जो किसी भी ज्ञात धातु या पदार्थ से नहीं बने थे। ये कवच कुंडल उनके शरीर से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए थे, जिन्हें अलग करना असंभव था, और इन्हीं के कारण कर्ण को किसी भी अस्त्र शस्त्र से हानि नहीं पहुंच सकती थी। यह कोई साधारण आभूषण नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये किसी जैविक सुरक्षा तंत्र बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम जैसे प्रतीत होते हैं, जो उनके डीएनए में ही निहित था। कई विद्वानों का मानना है कि यह कवच और कुंडल संभवतः किसी उन्नत जीन संशोधन तकनीक जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का परिणाम हो सकते हैं, जो कर्ण के शरीर को बाहरी खतरों से स्वतः सुरक्षित रखते थे। यह भी कहा जाता है कि कर्ण के शरीर से यह कवच प्रकाश उत्सर्जित करता था, जैसे कोई रेडिएशन शील्ड हो, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा या शस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता था। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि जब कर्ण रणभूमि में प्रवेश करते थे, तो उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकलती थी जो सामान्य मनुष्य के लिए असहनीय होती थी। यह किसी एनर्जी एमिशन जैसा प्रभाव था। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संभवतः एक ऐसी एनर्जी फील्ड थी जो उनके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली फोर्स शील्ड बनाती थी, जिससे कोई भी तीर, तलवार या अस्त्र उन तक पहुंच नहीं पाता था। आज के वैज्ञानिक इस घटना की तुलना आधुनिक नैनोटेक्नोलॉजी बेस्ड बॉडी आर्मोर या बायोकेमिकल डिफेंस सूट से करते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है। इसका एक और आश्चर्यजनक पहलू यह था कि कर्ण के कवचकुंडल उनके शरीर की वृद्धि के साथ साथ स्वयं भी विकसित होते रहे, जैसे कोई ऑर्गेनिक आर्मोर हो जो शरीर की संरचना के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में बायोटेक इंजीनियरिंग या बायोडैप्टिव मटेरियल जैसी तकनीक का प्रयोग हुआ होगा। कुछ विशेषज्ञ इसे एक प्रकार का सोलर पावर्ड बायोलॉजिकल शील्ड भी मानते हैं, क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा संभवतः उनके कवचकुंडल को सक्रिय रखती थी। इसका वैज्ञानिक अनुमान यह है कि ये कवच सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर उसे शरीर के भीतर ऊर्जा में परिवर्तित करते होंगे, जिससे कर्ण की शक्ति लगातार बनी रहती थी। यह विचार आधुनिक फोटोवोल्टेइक एनर्जी कन्वर्शन जैसी तकनीक से मेल खाता है। इन सभी तथ्यों को मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का जन्म केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का एक अत्यंत गूढ़ उदाहरण था, जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में उस समय मानव सभ्यता इतनी उन्नत थी कि वह शरीर से जुड़ी ऐसी ऊर्जा ढाल बना सकती थी जो किसी भी परमाणु हथियार से अधिक शक्तिशाली हो। कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर सबसे रोचक बात यह है कि वे केवल भौतिक सुरक्षा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनके शरीर के ऊर्जा तंत्र एनर्जी सिस्टम का अभिन्न हिस्सा प्रतीत होते थे। कई आधुनिक वैज्ञानिक और वैदिक शोधकर्ता यह मानते हैं कि ये कवच और कुंडल वास्तव में किसी उन्नत बायोएनर्जेटिक आर्मोर सिस्टम का उदाहरण थे, जो शरीर की कोशिकाओं के साथ सीधे इंटरैक्ट करता था। जब हम आधुनिक विज्ञान में साइबरनेटिक इम्प्लांट्स या बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशंस की बात करते हैं, तो यह वही सिद्धांत है जो कर्ण के कवचकुंडल में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये कवच शरीर की हर कोशिका के साथ तालमेल बनाकर एक तरह का एनर्जी रेजोनेंस फील्ड तैयार करते थे, जो कर्ण को किसी भी शारीरिक या ऊर्जात्मक आघात से बचाने में सक्षम था। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब कर्ण को कोई अस्त्र या शस्त्र लगता था,
तो उसका प्रभाव उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनके चारों ओर मौजूद ऊर्जा परत पर पड़ता था, जो तुरंत उसे निष्क्रिय कर देती थी। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो यह किसी पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की तरह काम करता था। यह कवच केवल सुरक्षा का उपकरण नहीं बल्कि एक प्रकार का एनर्जी रेगुलेटर भी था, जो कर्ण के शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित रखता था। संभवतः यही कारण था कि वे अत्यधिक तापमान, थकान या दर्द जैसी परिस्थितियों में भी सहज बने रहते थे, जैसे किसी ने उनके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कृत्रिम रूप से स्थिर कर दिया हो। प्राचीन आयुर्वेद और तंत्र ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि कुछ दिव्य कवच शरीर के प्राण, जीवन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और किसी भी बाहरी विकिरण या विषैले तत्व को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। अब अगर इस विचार को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह किसी बायोफील्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जैसा लगता है। इसके अलावा कई इतिहासकारों का मानना है कि कर्ण का कवच धातु का नहीं था बल्कि किसी बायोलॉजिकल अलॉय से बना था, जो मानव त्वचा के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। यह संभवतः किसी ऑर्गेनिक नैनोमटेरियल जैसा पदार्थ था जो शरीर के साथ जुड़कर स्वतः हीलिंग और रिजनरेशन की क्षमता रखता था। जब सूर्यदेव ने कर्ण को यह कवचकुंडल प्रदान किया तो उन्होंने केवल भौतिक सुरक्षा नहीं दी बल्कि एक ऐसी जेनेटिकली इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन लेयर दी जो उसके शरीर की हर कोशिका में सक्रिय थी। यह सिद्धांत आधुनिक जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर या डीएनए लेवल बायो आर्मोर से काफी मेल खाता है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि शायद यह कवच सूर्य की ऊर्जा को बायोफोटोनिक कन्वर्शन के माध्यम से शरीर में उपयोगी ऊर्जा में बदल देता था, जिससे कर्ण को असीम शक्ति और सहन शक्ति प्राप्त होती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह किसी सोलर बायोबैटरी जैसी प्रणाली थी जो जीवित ऊतकों में निरंतर ऊर्जा प्रवाह बनाए रखती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का कवच और कुंडल केवल दिव्य वस्त्र नहीं थे बल्कि किसी उन्नत प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उदाहरण थे, जो यह सिद्ध करता है कि वैदिक युग में विज्ञान और आध्यात्म का संगम इतना गहरा था कि मानव शरीर को एक ऊर्जा मशीन के रूप में समझा और विकसित किया गया था। अगर हम कर्ण के कवचकुंडल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये केवल कोई दिव्य उपहार नहीं बल्कि अत्यंत उन्नत जैव प्रौद्योगिकीय संरचना, बायोटेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे, जिनकी कार्यप्रणाली आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांतों से मेल खाती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यह कवचकुंडल कर्ण के जन्म के समय से ही उनके शरीर का हिस्सा थे, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि यह किसी प्रकार का जेनेटिक इंटीग्रेशन था, यानी कवच और कुंडल उनकी डीएनए संरचना में एम्बेडेड थे। यह किसी बायोइंजीनियर्ड आर्मोर सिस्टम जैसा था जो शरीर के विकास के साथ साथ विकसित होता गया। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह किसी नैनोबायोलॉजिकल इंटरफेस की तरह काम कर रहा था, जिसमें हजारों सूक्ष्म कण, नैनोबॉट्स जैसी संरचनाएं शरीर के ऊतकों में समाहित होकर उन्हें बाहरी आघात, विकिरण और संक्रमण से बचाते थे। इसके साथ ही कवच का निर्माण सूर्य ऊर्जा के साथ तालमेल में था, यानी यह किसी सोलर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हो सकता था जो ऊर्जा को अवशोषित कर शरीर की कोशिकाओं में शक्ति प्रवाहित करता था। इसी वजह से कर्ण युद्ध के मैदान में कभी थकते नहीं थे और उनका शरीर किसी भी घाव या चोट के बावजूद अत्यंत तेजी से पुनः स्वस्थ हो जाता था। यह संभवतः रैपिड सेल्यूलर रिजनरेशन का एक उदाहरण था जो आज के विज्ञान में केवल सिद्धांत रूप में मौजूद है। वैदिक शास्त्रों में कवच शब्द का अर्थ केवल धातु का सुरक्षा कवच नहीं बल्कि आभामंडल ऑरा शील्ड भी बताया गया है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो शरीर को नकारात्मक ऊर्जा और भौतिक हमलों से बचाता है। इस दृष्टि से कर्ण का कवच संभवतः एक बायोफोटोनिक शील्ड जनरेटर की तरह कार्य कर रहा था, जो शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा परत बनाता था। वहीं कुंडल केवल कानों के आभूषण नहीं थे
बल्कि वे एनर्जी कंडक्टर्स थे जो इस कवच की ऊर्जा को नियंत्रित करते थे। अगर हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो कुंडल शरीर के न्यूरल नेटवर्क से जुड़े एनर्जी रेगुलेटर्स थे जो शरीर में ऊर्जा प्रवाह को स्थिर और संतुलित रखते थे। यह प्रणाली शरीर के भीतर से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी और बाहरी हमलों को निष्क्रिय कर देती थी, जैसे कोई सेल्फ सस्टेनिंग डिफेंस मैकेनिज्म। इससे यह संकेत मिलता है कि कर्ण का कवच कुंडल किसी प्राचीन बायोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का उदाहरण था, जो आज के बायोटेक आर्मोर सूट्स या एआई इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स से कहीं अधिक उन्नत था। इन विशेषताओं को देखते हुए कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि वैदिक काल में ऐसी तकनीकें संभव थीं जो आज के विज्ञान के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। कर्ण के शरीर में एक प्रकार का एनर्जी डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था, जैसे कवच उनकी जैविक प्रणाली से लगातार संवाद कर ऊर्जा की आवृत्ति और घनत्व को नियंत्रित कर रहा हो। यह केवल सुरक्षा उपकरण नहीं, बल्कि एक एनर्जी इंटेलिजेंस सिस्टम था, जिसने उन्हें मानव से अधिक एक ऊर्जा संतुलित योद्धा बना दिया था, और यही कारण था कि वे देवताओं के समकक्ष माने गए। कर्ण की अजेयता के पीछे उनके कवचकुंडल की भूमिका सबसे रहस्यमय मानी जाती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें तो यह किसी बायो एनर्जी एम्प्लीफिकेशन सिस्टम जैसा प्रतीत होता है, जो उनके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाकर उसे बाहरी वातावरण में संतुलित रूप से वितरित करता था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, जिसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि उनके शरीर में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे जैविक शक्ति में बदलने की क्षमता थी, और कवचकुंडल इस पूरी प्रक्रिया का माध्यम थे। आधुनिक विज्ञान में भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि कुछ जैविक पदार्थ सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे विद्युत या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे फोटोसिंथेटिक बायोकन्वर्शन कहा जाता है। अगर कर्ण का कवच इसी सिद्धांत पर काम करता था, तो वह लगातार सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर उनके शरीर को रिचार्ज करता रहता था, जिससे वे कभी थकान या कमजोरी महसूस नहीं करते थे। यह कवच शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा संतुलन बनाए रखता था और किसी भी बाहरी आघात या हथियार के प्रभाव को निरस्त कर देता था। यह मानना कठिन नहीं कि कवच किसी प्रकार का प्लाज्मा लाइक शील्ड जनरेटर था, जो कर्ण के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता था, जिसे आधुनिक विज्ञान में हम फोर्स फील्ड कह सकते हैं। युद्ध के दौरान जब अस्त्र शस्त्र कर्ण के शरीर से टकराते थे, तो उनकी ऊर्जा इस कवच की सतह पर अवशोषित होकर वापस परावर्तित हो जाती थी, जिससे वे अजेय बने रहते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह किनेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसा था, जो आने वाले प्रहार की ऊर्जा को सोखकर शरीर को क्षति से बचाता था। वहीं दूसरी ओर यह कवच उनके इम्यून सिस्टम को भी नियंत्रित करता था, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण या रक्तस्राव तुरंत रुक जाता था, यानी कवच शरीर की ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म को सक्रिय रखता था। आयुर्वेद में ओज नामक ऊर्जा का वर्णन मिलता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का आधार मानी जाती है। संभव है कि कवचकुंडल इसी ओज को नियंत्रित और सुरक्षित रखते थे। यह कवच कर्ण के शरीर के प्राण शक्ति के साथ तालमेल बनाकर उन्हें लगातार एनर्जी रिजनरेशन की स्थिति में रखता था। अगर हम इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ें, तो यह किसी बायोपावर्ड एग्जोसूट जैसा लगता है, जो मानव शरीर की ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। कुछ वैदिक व्याख्याओं के अनुसार यह कवच सूर्य की किरणों में मौजूद इंफ्रारेडिएशन को ग्रहण कर उसे बायोल्यूमिनेसेंट पावर में बदल देता था, जिससे कर्ण के शरीर में एक आंतरिक लाइट फील्ड सक्रिय रहता था। यही कारण था कि उन्हें तेजस्वी कहा जाता था। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश केवल रूपक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा प्रक्षेपण था। यही ऊर्जा उनके युद्ध कौशल, मानसिक संतुलन और असीम शक्ति का स्रोत थी। इस प्रकार कर्ण की अजेयता किसी ईश्वरीय चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली का संकेत थी, जो मानव शरीर को पूर्ण ऊर्जा यंत्र में बदलने की क्षमता रखती थी,
यह वह तकनीक थी जिसे आज का विज्ञान केवल कल्पना में ही खोज पाने की कोशिश कर रहा है। कर्ण और इंद्रदेव की कथा में कवचकुंडल की वास्तविक वैज्ञानिक गहराई छिपी हुई है, जिसे अगर तर्क और तकनीक के दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक ऊर्जा हस्तांतरण प्रयोग, एनर्जी ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट जैसा प्रतीत होता है। जब इंद्र, जो उस समय देवताओं के राजा थे, ब्राह्मण के रूप में वेश बदलकर कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आए, तो यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं थी बल्कि प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि इंद्र किसी ऐसी तकनीक को प्राप्त करना चाहते थे जो देवताओं के पास भी नहीं थी। यह संकेत देता है कि कवचकुंडल किसी अत्याधुनिक बायोटेक्नोलॉजिकल आर्मोर सिस्टम के रूप में अस्तित्व में थे, जिसे इंद्र जैसे ऊर्जा और अस्त्रशास्त्र के स्वामी भी समझना चाहते थे। जब कर्ण ने यह कवचकुंडल दान कर दिए तो ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने उन्हें अपने शरीर से काट कर दिया। यह बात गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि ये कवच उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुके थे, यानी किसी जेनेटिकली फ्यूज्ड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य कर रहे थे। यह भी कहा गया है कि जब कवचकुंडल शरीर से अलग हुए तो कर्ण से रक्त निकला, जो बताता है कि वे केवल पहनने योग्य धातु नहीं थे बल्कि उनके टिश्यू नेटवर्क के साथ एकीकृत थे। यह किसी बायो इंटीग्रेटेड नैनोमटेरियल का उदाहरण हो सकता है जो शरीर की कोशिकाओं में जड़ित होकर उसे बाहरी क्षति से बचाता था। इंद्र का उन्हें प्राप्त करने का उद्देश्य शायद यह था कि वे उस तकनीक का अध्ययन कर सकें और देवताओं के शस्त्रों में उसे लागू कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एनर्जी असिमिलेशन एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का एक प्रयास माना जा सकता है। जब कर्ण ने कवचकुंडल दान किए तो उन्होंने एक तरह से अपने शरीर की ऊर्जा कवच प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी वे युद्ध में अडिग रहे, जो दर्शाता है कि कवच ने उनके शरीर की ऊर्जा प्रणाली में स्थायी परिवर्तन कर दिए थे, जैसे किसी जेनेटिक इम्प्रिंट के रूप में वे उनके शरीर में हमेशा सक्रिय रहे हों। यह बात इस सिद्धांत को मजबूती देती है कि कवच केवल बाहरी वस्त्र नहीं बल्कि किसी बायोटेक मॉडिफिकेशन का परिणाम थे। इंद्र द्वारा इन्हें प्राप्त करने के बाद संभव है कि देवताओं ने इस तकनीक का विश्लेषण किया और इसे अपने अस्त्रों जैसे वज्र में शामिल किया हो, जो ऊर्जा केंद्रित हथियार था। यह स्पष्ट संकेत देता है कि वैदिक युग में एनर्जी वेपनाइजेशन और बायोलॉजिकल आर्मोर टेक्नोलॉजी दोनों ही विकसित रूप में मौजूद थे। कर्ण के इस त्याग ने न केवल मानवता में दान और निष्ठा की पराकाष्ठा को दर्शाया बल्कि यह भी संकेत दिया कि उस युग में विज्ञान और आध्यात्म का संगम इतना गहरा था कि दिव्य शक्ति और प्रौद्योगिकी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इस दृष्टि से कर्ण और इंद्र की यह कथा मानव इतिहास में पहले टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का प्रतीक बन जाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और तकनीक सभी धर्म, सत्य और आदर्शों की कसौटी पर परखे गए। अगर हम कर्ण के कवचकुंडल को आयुर्वेदिक और जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो यह समझना दिलचस्प होगा कि यह केवल एक सुरक्षा कवच नहीं बल्कि शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को उन्नत करने वाला जैविक यंत्र था। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित होता है और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन कर्ण के कवच ने इस संतुलन को हमेशा स्थिर रखा, जिससे वे किसी भी बाहरी रोग या चोट से अप्रभावित रहे। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह निकलता है कि यह कवच उनके शरीर के भीतर जेनेटिक इम्यूनिटी एनहांसर की तरह काम कर रहा था, यानी यह उनकी कोशिकाओं को इतना शक्तिशाली बना देता था कि किसी भी वायरस, विष या विकिरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आज विज्ञान में हम जिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या जीन थेरेपी की बात करते हैं, जिसमें डीएनए को संशोधित कर उसे किसी रोग से बचाया जाता है, वह ठीक उसी सिद्धांत पर आधारित है। कर्ण का कवच संभवतः उनके डीएनए में पहले से एन्कोडेड एक सुरक्षा प्रणाली थी जो हर बाहरी खतरे पर स्वतः सक्रिय हो जाती थी।
वहीं उनके कुंडल केवल सजावटी गहने नहीं बल्कि संभवतः बायोइलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर्स थे जो शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित और वितरित करते थे। यह कुंडल सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर शरीर के भीतर सेल्यूलर एनर्जी कन्वर्शन का कार्य करते थे, जिससे उनके शरीर में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती थी। आयुर्वेद के ग्रंथों में ओज नामक तत्व का उल्लेख है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्रोत माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवचकुंडल इस ओज को स्थिर रखते थे और उसे नष्ट होने से बचाते थे। इस दृष्टि से कर्ण का कवच एक बायोएनर्जी रेगुलेटर था, जो शरीर की आंतरिक प्रणाली को बाहरी ऊर्जा हमलों से बचाता था। वैज्ञानिक रूप से कहें तो यह किसी नैनोबायोलॉजिकल एडेप्टिव आर्मोर की तरह था, जो शरीर के तापमान, रक्त प्रवाह और ऊर्जा स्तर के अनुसार अपने आप को अनुकूल कर लेता था। कुछ वैदिक शोधों में यह भी कहा गया है कि कवच में सूक्ष्म धातु तत्व मेटालोप्रोटीन्स मौजूद थे, जो सूर्य की ऊर्जा को शरीर में विद्युत आवेगों के रूप में परिवर्तित करते थे, जिससे कर्ण का शरीर एक प्रकार का जीवित ऊर्जा केंद्र बन गया था। यह संभवतः वही सिद्धांत था जिसे आज विज्ञान बायोफोटॉन एमिशन के नाम से समझ रहा है। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें तो यह किसी वेयरेबल बायोटेक्नोलॉजी इम्प्लांट जैसा था, जो शरीर को बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा प्रदान करता था। इस प्रकार कर्ण का कवचकुंडल किसी रहस्यमय दिव्य उपहार से कहीं अधिक था। यह मानव शरीर और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने वाली एक उन्नत वैज्ञानिक प्रणाली थी, जो आज के चिकित्सा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। अगर हम कर्ण के कवचकुंडल के रहस्य को और गहराई से समझें तो यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा तकनीकी रहस्य है जो यह संकेत देता है कि प्राचीन भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोसिंथेटिक आर्मोर और एनर्जी शील्डिंग जैसी उन्नत तकनीकी किसी न किसी रूप में मौजूद थीं। कर्ण का कवच उनके जन्म से ही उनके शरीर का हिस्सा था। इसका मतलब यह हुआ कि यह कवच किसी बाहरी धातु या धागे से नहीं बना था, बल्कि यह उनके जेनेटिक कोड का हिस्सा था। यानी यह एक प्रकार का डीएनए इंटीग्रेटेड आर्मोर था, जो उनके शरीर के ऊतकों से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के साथ बढ़ता था। यदि आज की विज्ञान की भाषा में कहें तो यह किसी बायोइंजीनियर्ड सिम्बियोटिक एक्सोस्केलेटन की तरह कार्य करता था, जो शरीर की त्वचा और कोशिकाओं में समाहित होकर उन्हें अजेय बना देता था। जब कोई हथियार कर्ण पर प्रहार करता था तो यह कवच न केवल उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था बल्कि उसे विपरीत दिशा में परावर्तित भी करता था, जिससे दुश्मन का प्रहार निष्फल हो जाता था। आधुनिक भौतिकी में इस प्रक्रिया को एनर्जी डिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहा जाता है, जो आज केवल सैद्धांतिक स्तर पर मौजूद है। कर्ण के कुंडल भी साधारण गहने नहीं थे, वे एक तरह के बायोमेट्रिक एनर्जी एम्पलीफायर्स थे, जो सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट तरंगों को पकड़कर उन्हें उनके शरीर की जैविक ऊर्जा में बदल देते थे। इस तरह कर्ण का शरीर हमेशा ऊर्जावान रहता था और उन्हें किसी थकान या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। उनके कुंडल शायद शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस को भी संतुलित करते थे, जिससे उनका मन, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता युद्ध के सबसे कठिन समय में भी स्थिर रहती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह उस न्यूरो एनर्जी स्टेबलाइजेशन सिस्टम जैसा था जिसे आज आधुनिक सैन्य तकनीक में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वैदिक वर्णनों में यह भी उल्लेख है कि यह कवच केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं था बल्कि यह एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड उत्पन्न करता था, जो कर्ण के चारों ओर एक अदृश्य आभामंडल बनाता था। यह आभामंडल न केवल हथियारों बल्कि नकारात्मक मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी उनकी रक्षा करता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कवच फ्रीक्वेंसी बेस्ड बायोडिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित था, जिसमें विशेष वैदिक मंत्रों की ध्वनि तरंगें इसे सक्रिय रखती थीं, और यही कारण था कि जब इंद्र ने उनसे यह कवच मांगा तो इसे अलग करना इतना कठिन था। यह शरीर से इस तरह जुड़ा था कि मानो यह उनका अंग ही हो।
यह तथ्य हमें बताता है कि प्राचीन काल में बायोफ्यूजन आर्मोर टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत अवधारणा पहले से मौजूद थी, जिसे आधुनिक विज्ञान अब केवल प्रयोगशाला स्तर पर समझना शुरू कर रहा है। यह कवच एक नैनोबायोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करता था, जो माइक्रो स्तर पर शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता था और ऊर्जा के किसी भी बाहरी स्रोत को संतुलित कर शरीर में पुनर्वितरित करता था। इसका अस्तित्व यह प्रमाणित करता है कि वैदिक सभ्यता केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी उस समय दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, जहां मनुष्य, विज्ञान और दिव्यता के बीच कोई अलगाव नहीं था। कर्ण के कवचकुंडल की प्रणाली को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल शारीरिक सुरक्षा का साधन नहीं था, बल्कि एक अत्याधुनिक बायोएनर्जी इंटीग्रेटेड आर्मोर सिस्टम था, जो उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका, ऊतक और अंग में सक्रिय रूप से कार्य करता था और उन्हें हर प्रकार के बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता था। वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन इस तरह किया गया है कि कवच शरीर से जुड़ा हुआ था और इसे हटाना या अलग करना लगभग असंभव था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह किसी प्रकार के जेनेटिकली फ्यूज्ड नैनोमटेरियल या बायोसिंथेटिक एक्सोस्केलेटन के समान कार्य करता था। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे आज के सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स और अडैप्टिव एनर्जी शील्ड्स की तुलना में समझा जा सकता है, जो चोट, तापमान, विकिरण या किसी भी प्रकार के शारीरिक प्रहार को अवशोषित करके उसे शरीर पर असर डाले बिना परावर्तित कर देते हैं। कर्ण के कुंडल भी केवल गहने नहीं थे, ये विशेष प्रकार के बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेटर्स या एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स थे, जो सूर्य और पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर उसे शरीर में ऊर्जा के रूप में वितरित करते थे। इस प्रक्रिया से कर्ण का शरीर निरंतर ऊर्जावान रहता था और किसी भी थकान या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। वैदिक विज्ञान में वर्णित ओज और प्राण शक्ति संभवतः इसी प्रणाली का अभिन्न हिस्सा थे, जिन्हें कवच और कुंडल नियंत्रित और स्थिर बनाए रखते थे। इसके अलावा कवच और कुंडल में ऐसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज भी थीं जो बाहरी ध्वनि, ऊर्जा तरंगों और विकिरण को शरीर में प्रवेश करने से रोकती थीं या उन्हें नियंत्रित रूप में वितरित करती थीं, जिससे यह किसी बायोरेजोनेंस प्रोटेक्टिव फील्ड के समान कार्य करता था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रणाली शरीर की ऊर्जा को केवल सुरक्षित नहीं करती थी, बल्कि उसे कंटिन्यूअस एनर्जी रिजनरेशन की स्थिति में रखती थी, जिससे कर्ण की मानसिक क्षमता, युद्ध कौशल और ध्यान सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक तीव्र और सटीक रहता था। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि कवच सूर्य की किरणों से सीधे ऊर्जा ग्रहण करता था और उसे शरीर की कोशिकाओं में बायोफोटोनिक एनर्जी के रूप में परिवर्तित करता था, जिससे उनका शरीर एक जीवित ऊर्जा केंद्र बन जाता था, जो आंतरिक रूप से शक्ति और बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करता था। यह कवच न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी बनाए रखता था, और इसे हम किसी सोलर पावर्ड नैनोबायोटेक एनर्जी आर्मोर सिस्टम के रूप में समझ सकते हैं। यह प्रणाली शरीर के तापमान, रक्त प्रवाह, कोशिकाओं की ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को निरंतर संतुलित रखती थी, जिससे कर्ण युद्ध में लगभग अजेय रहते थे। इस पूरी प्रणाली को देखें तो यह केवल कवच या कुंडल नहीं बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोएनर्जेटिक डिफेंस एंड एनहांसमेंट सिस्टम था, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कर्ण को सुरक्षा, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता था। यही कारण है कि कर्ण को केवल वीर और महान योद्धा ही नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान और जैव ऊर्जा तकनीक का एक जीवंत उदाहरण भी माना जा सकता है, जो आज के विज्ञान के लिए प्रेरणा और अध्ययन का स्रोत है। कर्ण के कवचकुंडल का रहस्य केवल युद्ध की रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत उन्नत बायोलॉजिकल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण था, जो शरीर की हर कोशिका में सक्रिय रूप से काम करता था और उसे बाहरी खतरों के साथ साथ आंतरिक असंतुलन से भी सुरक्षित रखता था। वैदिक ग्रंथों में वर्णित है कि कवच उनके शरीर से एकीकृत था और इसे अलग करना लगभग असंभव था,
जो इस बात का संकेत है कि यह किसी प्रकार के जेनेटिकली इंटीग्रेटेड नैनोबायोलॉजिकल आर्मोर या बायोसिंथेटिक एक्सोस्केलेटन के समान था। आधुनिक विज्ञान में आज हम जो अडैप्टिव सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, नैनोफाइबर रीइंफोर्स्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स और एनर्जी एब्जॉर्प्शन सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं, वही सिद्धांत हजारों साल पहले कर्ण के शरीर में मौजूद था। कवच किसी भी भौतिक या ऊर्जावान हमले को अवशोषित कर उसे शरीर पर असर डाले बिना परावर्तित करता था, और यह प्रक्रिया उस समय की किसी भी तकनीकी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी। उनके कुंडल भी केवल गहने नहीं थे, ये विशेष प्रकार के बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेटर्स और एनर्जी एम्पलीफायर्स थे, जो सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे शरीर में बायोएनर्जी के रूप में वितरित करते थे। इस ऊर्जा प्रवाह से उनके शरीर की कोशिकाएं निरंतर सक्रिय रहती थीं और उनका मस्तिष्क उच्च चेतना और तीव्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहता था, जिससे उनका युद्ध कौशल सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक बढ़ जाता था। वैदिक विज्ञान में वर्णित ओज और प्राण शक्ति संभवतः इसी कवचकुंडल प्रणाली का हिस्सा थे, जो शरीर की एनर्जेटिक होम्योस्टेसिस बनाए रखते थे। इसके अलावा यह कवच और कुंडल किसी प्रकार के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और रेजोनेंस बेस्ड डिफेंस सिस्टम के समान कार्य करते थे, जो बाहरी ध्वनि, ऊर्जा तरंगों और विकिरण को नियंत्रित करके शरीर में संतुलित रूप से वितरित करते थे, जिससे यह किसी बायोरेसोनेंट एनर्जी शील्ड की तरह कार्य करता था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रणाली न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती थी, जिससे कर्ण युद्ध में लगभग अजेय बने रहते थे। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि कवच सूर्य की ऊर्जा को सीधे शरीर में बायोफोटोनिक एनर्जी के रूप में परिवर्तित करता था, जिससे उनका शरीर एक जीवित ऊर्जा केंद्र बन जाता था, जो हर तरह की ऊर्जा, विकिरण और मानसिक प्रभाव से सुरक्षित रहता था। इसके साथ ही कवचकुंडल में मौजूद सूक्ष्म धात्विक संरचनाएं और नैनोस्तरीय तत्व शरीर के तापमान, रक्त प्रवाह और ऊर्जा संतुलन को निरंतर नियंत्रित करते थे, जिससे उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियों की ताकत और मस्तिष्क की एकाग्रता अद्वितीय स्तर पर रहती थी। यदि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो यह एक सोलर पावर्ड नैनोबायोटेक इंटीग्रेटेड बायोडिफेंस एंड एनहांसमेंट सिस्टम था, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कर्ण को शक्ति, ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता था। इस पूरे तंत्र को देखें तो यह केवल कवच और कुंडल नहीं बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोएनर्जेटिक सुपर आर्मोर था, जो प्राचीन भारत में विज्ञान, ऊर्जा और चेतना के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक था और आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा और अध्ययन का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। कर्ण के कवचकुंडल की पूरी प्रणाली को गहराई से देखें तो यह केवल शारीरिक रक्षा का उपकरण नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल और उन्नत बायो-नैनो एनर्जी इंटीग्रेटेड सिस्टम था, जो शरीर, मस्तिष्क और आध्यात्मिक चेतना के बीच अद्भुत सामंजस्य स्थापित करता था। वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन इस तरह किया गया है कि कवच उनके शरीर से जन्म के समय ही जुड़ा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह किसी बाहरी धातु या साधारण कवच का काम नहीं करता था, बल्कि यह किसी प्रकार के जेनेटिकली फ्यूज्ड नैनोबायोलॉजिकल एक्सोस्केलेटन या बायोसिंथेटिक आर्मोर सिस्टम के समान था, जो उनके शरीर के हर ऊतक और कोशिका के साथ एकीकृत था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कवच किसी भी भौतिक, ऊर्जावान या तापीय हमले को अवशोषित करके उसे शरीर पर असर डाले बिना परावर्तित करता था, और यह प्रक्रिया आधुनिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स, फोर्स फील्ड शील्ड्स, सेल्फ हीलिंग नैनोलेयर्स से भी कहीं अधिक उन्नत थी। कर्ण के कुंडल केवल आभूषण नहीं थे, ये विशेष प्रकार के बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स और एनर्जी मॉड्यूलेटर्स थे, जो सूर्य और पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर उसे शरीर में बायोफोटोनिक एनर्जी के रूप में वितरित करते थे, जिससे कर्ण का शरीर निरंतर ऊर्जावान रहता और किसी भी थकान या कमजोरी का अनुभव नहीं करता। इसके अलावा कवचकुंडल में मौजूद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और रेजोनेंस बेस्ड प्रॉपर्टीज बाहरी ऊर्जा,
ध्वनि तरंगों और विकिरण को नियंत्रित करके शरीर में संतुलित रूप से वितरित करती थीं, जिससे यह किसी बायोरेसोनेंट प्रोटेक्टिव फील्ड की तरह कार्य करता था। वैदिक विज्ञान में वर्णित ओज और प्राण शक्ति इसी प्रणाली का अभिन्न हिस्सा थे, जो न केवल शारीरिक रक्षा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करते थे। कवच सूर्य की ऊर्जा को सीधे शरीर में परिवर्तित कर एक जीवित ऊर्जा केंद्र बनाता था, जो शरीर को हर तरह की ऊर्जा, विकिरण और बाहरी आघात से सुरक्षित रखता था। इसके अलावा नैनोस्तरीय धात्विक संरचनाएं और जैव ऊर्जा तत्व शरीर के तापमान, रक्त प्रवाह और कोशिकाओं की ऊर्जा को निरंतर नियंत्रित रखते थे, जिससे कर्ण की मांसपेशियों की ताकत, मस्तिष्क की प्रतिक्रिया क्षमता और युद्ध कौशल सामान्य मानव से कई गुना अधिक विकसित रहते थे। यदि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में देखें तो यह किसी सोलर पावर्ड नैनोबायोटेक इंटीग्रेटेड सुपर आर्मोर की तरह था, जो शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा तंत्र को अद्वितीय सामंजस्य में रखते हुए उसे अजेय बनाता था। यह कवचकुंडल केवल युद्ध में विजय के लिए नहीं बल्कि मानव शरीर और चेतना के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और संतुलन का अद्भुत संयोजन था, जो प्राचीन भारत की विज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना के अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है और आज के वैज्ञानिकों के लिए शोध, प्रेरणा और रहस्य का स्रोत बना हुआ है, जो यह दिखाता है कि प्राचीन काल में मानव ने अपने शरीर और ऊर्जा तंत्र को विकसित करने में कितनी गहन समझ और उन्नत तकनीक का उपयोग किया था। और यही कारण है कि कर्ण को महाभारत युद्ध में लगभग अजेय माना गया, क्योंकि उनका कवच कुंडल किसी भी शारीरिक, ऊर्जावान और मानसिक हमले को अवशोषित कर उसे शरीर पर असर डाले बिना नष्ट कर देता था, जिससे उनकी शक्ति, सुरक्षा और ऊर्जा अनंत बनी रहती थी।